सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हुजूर की कब्र मुबारक के साथ जिसकी कब्र है, यानी हुजूर की कब्र की थलियों के साथ जिसकी कब्र की थली जुड़ी है, उसका नाम है सिद्दीक़ अकबर। और तीसरी कब्र है हज़रत फारूक आज़म की। तो जब मदीने में जाते हो तो जालियों के सामने जब जाते हो तो अकेले मुस्तफा करीम को सलाम नहीं होता, पहला सलाम मुस्तफा को होता है, दो सलाम मुस्तफा के यारों को भी किए जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर को रब ने यह फजल अता फरमाया है कि जिंदगी मुस्तफा की वाहियत में गुजारी और मरने के बाद मुस्तफा की कब्र के साथ जिसकी कब्र जुड़ी है उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। इस मौके पर हज़रत आरिफ़ खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं, वाह वाह भाग ए नसीब तिना दे जिना दिल पर कोल बसेरा जीव दिया होया ए रैन कट्ठे मोया होया एक डेरा। ये वो डेरा है मुस्तफा करीम का जो अर्श से भी आला है, इसलिए कि अर्श पर देख लो, जन्नतों में देख लो, आसमानों में देख लो, खुदा की कायनात में देख लो, खुदा की सारी कायनात में एक जमीन ऐसा सियारा मिलेगा, खुदा की सारी कायनात में, खुदा के सारे शहरों में एक मदीने का शहर ऐसा मिलेगा जहां गुंबदे खज़रा मिलेगा, जहां मुस्तफा मिलेगा, जहां कमली वाला मिलेगा, जहां रब का यार मिलेगा, जहां मुस्तफा करीम मिलेंगे। और खुदा की कायनात में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां गुंबदे खज़रा भी हो, गुंबदे खज़रा वाला भी हो, मदीने वाला भी हो। तो खुदा की कायनात में अगर कोई अफजल तरीन मकाम और जगह है तो वो जगह है जहां मुस्तफा का बसेरा है। एजाज ये हासिल है तो हासिल है फकत ज़मीं को, तो बोला एजाज ये हासिल है तो हासिल है फकत ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई। गुंबदे खज़रा है और इस गुंबदे खज़रा के मकी का नाम, इस गुंबदे खज़रा के मकी का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़यामत तक के पड़ोसी का नाम सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म। ये वो शान है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा बैठे हैं, जैसे ये मस्जिद है, मस्जिद के दरवाजे से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेके आ रहे सरकार, सहाबा बैठे हैं। फरमाया दाएं हाथ में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा है, बाएं हाथ में हज़रत फारूक आज़म का हाथ पकड़ा है। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। दरवाजे से दाखिल हुए, सहाबा किराम सारे मुतवज्जो हुए कि कमली वाले आका आ रहे, लेकिन कमली वाले अकेले नहीं आ रहे, एक तरफ सिद्दीक़ है, दूसरे तरफ फारूक है। जो ही दरवाजे से दाखिल हुए रसूलुल्लाह ने दोनों सहाबा के बाजू पकड़कर बुलंद कर दिए। हुजूर ने दोनों सहाबा के बाजू पकड़कर बुलंद कर दिए और दोनों के बाजू को बुलंद करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख रहे हो आज कैसे हम मस्जिद में इकट्ठे दाखिल हो रहे हैं, फरमाया क़यामत वाले दिन इसी तरह हम इकट्ठे खाए जाएंगे जैसे इकट्ठे। और इस पर दूसरी हदीस सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा। जब हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे साथ सिद्दीक़ भी उठेंगे, हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे साथ हज़रत फारूक आज़म भी उठेंगे। तो हुजूर ने फरमा दिया, याद रखो जैसे दुनिया में हम इकट्ठे हैं, क़यामत वाले दिन भी मैं अपने यार सिद्दीक़ और फारूक के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया, अगर सारी उम्मत का ईमान वो तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में अकेले मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, फरमाया याद रखो मेरे सिद्दीक़ का कल्ला ईमान पूरी उम्मत के ईमान पर भारी है। फरमाया सिद्दीक़ अकबर का अकेला का ईमान पूरी उम्मत पर भारी है। अब याद रखो इस उम्मत में अहले बैत अतहार भी है,
सरकार के अज़वाज भी है और सहाबाए किराम भी है, सब का ईमान और पूरी उम्मत के औलिया, कुतुब, अब्दाल, गौस का ईमान, उलमा का ईमान, रातों को उठकर इबादत करने वालों का ईमान, 40-40 साल निशा के रोज़ों से फजर की नमाज़ें पढ़ने वालों का ईमान, 3-3 दिन में खत्म कुरान करने वालों का ईमान, सारी जिंदगी खुदा की रजा में गुजारने वालों का ईमान, रातें बिस्तरों को छोड़कर मुसल्लों पर खुदा की याद में गुजारने वालों का ईमान, अल्लाह की रजा के लिए सुबह शाम बसर करने वालों का ईमान, अल्लाह की इस धरती पर ईमान वालों को के ईमान को जला बख्शने वालों का ईमान, गौसे आजम का ईमान, गरीब नवाज का ईमान, दादा जली का ईमान, आला हज़रत का ईमान, इमाम आज़म अबू हनीफा का ईमान, फरमाया मुहद्दिसीन का ईमान, मुफस्सिरीन का ईमान, मुहक्किकीन का ईमान, अब्दाल व अगवास व अख्ताब का ईमान, सहाबा व अहले बैत का ईमान, सबको जमा कर तराजू के एक पल्ले में रखो, दूसरी तरफ में सिद्दीक का ईमान रखो, फरमाया सिद्दीक अकेले का ईमान का पल्ला भारी निकलेगा, भारी कुबा की पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ, सिद्दीक का ईमान एक तरफ आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है, नारा निशान गली गली नगर नगर सारे बोलो अबू बकर, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, बोलो गली गली नगर नगर, हम वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाएंगे गली गली नगर नगर अबू बकर, हम अल्हम्दुलिल्लाह गली गली जाकर अबू बकर के नाम का होदा देने वाले लोग हैं, हम सिर्फ नारे लगाने वाले लोग नहीं, हम गली गली जाकर सिद्दीक अकबर के नाम का होदा देने वाले लोग हैं। ये आवाज यहाँ आपके मोहल्ले में जाए या ना जाए, लेकिन जिस यार को राजी करने के लिए हम ये एहतमाम किया है, उस उम्मत खज़रा के मकीदा की आवाज पहुंच रही है, ये आवाज पहुंच रही है। तो सारी कायनात के लोगों का ईमान, अगर अब सवाल ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तो 40 साल ईशा के वज़ू से फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अगर ज़ाहिरी अमाल में देखा जाए तो बहुत से औलिया और अगवास ऐसे हैं कि जो ज़ाहिरी अमाल में उनको वक्त ज्यादा मिला, तो फरमाया कि ईमान का ताल्लुक इबादत से नहीं है, ईमान का ताल्लुक तस्दीक से है। सिद्दीक का ईमान भारी क्यों है? अब इसमें मौलाना बड़ी मजे की बात है, ये तिरमिज़ी में फिर हदीस मौजूद है, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे दो मसले याद रखो, हुजूर ने फरमाया मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फिल इस्लाम फलहु अज्रु बिहा व अज्रु मन अमिला बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यदन फिल इस्लाम फलहु हिज्रु बिहा व हिज्रु मन अमिला बिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया जिसने इस्लाम में कोई अच्छी बात का इजरा किया, किसी अच्छी बात की इब्तिदा की, उसको उसका अजर मिलेगा, और जो उसके बाद उस पर अमल करेगा उसको भी उसका अजर मिलेगा, यानी बाद वाले को जितना अजर मिलेगा उसके बराबर पहले वाले को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसने इब्तिदा की है, इब्तिदा करने वाले को उसके बराबर मिलेगा। और मन सन्ना सुन्नतन सय्यदन फिल इस्लाम, जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया उसको उसका गुनाह मिलेगा, और जिसको जो उस पर आगे अमल करेगा उसको उसका गुनाह तो मिलेगा, लेकिन इस पहले के हिस्से में जरूर उसके गुनाह का आएगा। तो अब पता ये चला कि इस्लाम में जो अच्छा तरीका जारी करता है उसको उसका सवाब मिलता है, और जो उस अच्छे तरीके पर अमल करता चला जाए आगे उस पर जो अमल करेगा इस पहले जो उसका सवाब मिलेगा। तो हुजूर ने फरमाया उम्मत का ईमान एक तरफ है, सिद्दीक का ईमान एक तरफ है, जहां बुनियादी चीज नफ्से ईमान है। तो पता ये चला कि सिद्दीक अकबर वो है जिसने सबसे पहले नबी की तस्दीक की है, सिद्दीक अकबर वो है जिसने सबसे पहले नबी पर ईमान लाया है, सिद्दीक अकबर वो है जिसने सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ा है। अब पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़ा, पहला ईमानदार सिद्दीक हुआ, पहला तस्दीक करने वाला सिद्दीक हुआ। फरमाया इब्तिदा सिद्दीक ने की है, क़यामत तक जो जो ईमान लाता चला जाएगा उसके ईमान के बराबर सिद्दीक के करने में बदल चला जाता जाएगा, और जितना उम्मत का ईमान वज़नी होता चला जाएगा उतना सिद्दीक का ईमान वज़नी होता जाएगा। ईमान की इब्तिदा सिद्दीक अकबर है। और मैं नहीं कहता, हमें लोग कहते हैं ये नासतियों का तरीकाकार नहीं है, ये मुस्तफा ने शान बुलंद की है सिद्दीक अकबर की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद रखो हर एक जिसको मैंने ईमान पेश किया, हर एक जिसको मैंने इस्लाम पेश किया, मैंने इस्लाम की दावत दी, ईमान उसके सामने रखा, हर एक ने कुछ तरद्दुद किया, कुछ इंतजार किया, कुछ गौर फिक्र किया,
कुछ तदब्बर किया, किसी ने कोई निशानी मांगी, किसी ने कोई मौजज़ा मांगा, किसी ने सोचने का वक्त मांगा, किसी ने मोहलत मांगी। इल्ला अबू बकर, सिवाय अबू बकर के। फरमाया अबू बकर मेरा वो गुलाम है, उधर मैंने इस्लाम की दावत पेश की, उधर इस्लाम की इसने दावत को कबूल कर। ये वो शाने हैं जो मुस्तफा ने बयान की है। फरमाया इसलिए सिद्दीक का ईमान भारी है कि लोग तरद्दुद में थे, लोग मोहलतें मांगते थे, लोग मुआवजे मांगते थे, लोग दलील मांगते थे। फरमाया सिद्दीक वो है कि इसने ईमान पहले लाया, दलील बाद में मांगा। और इसको उसदुल गाबा में इमाम इब्न असीर ने भी लिखा है और हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने गालिबन जज़्बुल क़ुलूब में या मदारिज में लिखा है। वो वाक़या क्या है? वो वाक़या ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला सफर के लिए जा रहे हैं, तिजारत की सफर के लिए आप गए हैं शाम के इलाके में। तो रास्ते में एक जगह आई जहां आपने शाम को क़याम करना था सराय में। उस सराय के करीब एक राहब की खानकाह थी। राहब कुतुब समाविया साबका जो है, यानी कि तौरात और इंजील के जो आलिम थे और जो दुनिया से मुनक़ते होकर ताल्लुक खत्म करके, इस्लाम में तो आबादी को मना कर दिया गया, तो उस दौर में थी, तो वो दुनियादारी से ताल्लुक खत्म करके वो जब किसी जगह पर बैठ जाते थे तो उसको कहते थे खानकाह और उसको कहते थे राहब। अब ये बाबा है 100 साल से ऊपर का, तारीख ने इसका नाम बताया नस्तूरा, नून सीन तोए वाव रे अलिफ, बाद इसका नाम नस्तूरा बताया, बाद में कुछ नाम बताया। बड़ा ये नस्तूरा राहब है। ये 100 साल से ऊपर की इसकी उम्र है। तवज्जो भाई, तवज्जो 100 साल से इसकी उम्र है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ये जब नस्तूरा राहब की खानकाह के करीब सराय में क़याम करने का इरादा रखते हैं तो नस्तूरा ने अपने घर की, अपनी खानकाह की खिड़की से देखा अबू बकर सिद्दीक़ को। और ये वो दौर है कि अभी नबी करीम अलैहि सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। उसने अपने खादिम को कहा कि वो जो आदमी नजर तुम्हें आ रहा है उसको मेरी तरफ से दावत दो कि तुमने सराय में क़याम नहीं करना, तुम हमारी खानकाह में क़याम करो और खाना तुमने मेरे साथ। अब वो खादिम गया और हज़रत अबू बकर को कहने लगा कि मैं बड़ी हैरत और तजस्सुस के साथ तेरे पास पैगाम लेकर आया हूं कि मेरा आका 100 साल से खानकाह में बैठा हुआ है और आज तक ना ये खानकाह से बाहर निकला और ना किसी अजनबी को इसने अंदर आने दिया, और तू कोई ऐसा खास आदमी है कि तुझे ये अपनी खानकाह में बुलाता है रात के क़याम के लिए और खाने की दावत देता है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया चलो चलते। अब इस आगे का बयान हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो मुझे ले गया अपने कमरे में, हुजरे के कवाड़ उसने कर दिए बंद और एक पुरानी किताब लेकर उसके सफ़े उलट पुलट के उसमें कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर गौर से देखकर कहने लगा कि अंता मिनल कुरैश, और तू कुरैशी कबीले से है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैंने कहा नाम, यानी सवाल करने के ये ज़हन में रखें, सवाल करने के सरदार साहब दो अंदाज होते हैं। एक अंदाज ये है कि आदमी को कुछ पता ही नहीं और वो पूछता है भाई आप कौन है, और एक ये है कि आदमी को पहले से पता है लेकिन वो उसकी तस्दीक कराता है। अब राहब का सवाल ये बता रहा था कि राहब कोई ये नहीं कि अबू बकर को जानता नहीं था, वो कुछ देख के पूछ रहा था, यानी पहले से मालूम है, खबर है उसको, लेकिन वो उसकी क्या करना चाहता है, तस्दीक करना चाहता है। आंता भी कुरैश, आप कुरैशी हैं? आपने फरमाया फिर कहने लगा कि तेरा नाम अबू बकर है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम अबू बकर है। तू मक्के का रहने वाला है? जी मैं मक्के का रहने वाला हूं।
तू ताजर है? जी मैं ताजर हूं। इस तरह के वो सवाल करता रहा। आप फरमाते हैं उसने एक सवाल ऐसा किया कि मैंने कहा कि तूने मुझसे जितने सवाल किए मैंने कोई एतराज नहीं किया। अब इस सवाल का जवाब मैं उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि तू मेरे बारे में इस तरह कैसे जानते हैं। अब उसने कहा इरफा सौबत अन बदनिका, उसने कहा अपने पेट से कपड़ा हटा। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैं क्यों पेट से कपड़ा हटाऊं जब तक तू मुझे नहीं बताएगा कि तू ये सवाल जवाब मुझसे क्यों करता है। तो उसने कहा कि मैं जो मुझे किताबों का इल्म दिया गया है उसकी रोशनी में तेरा नाम हमारी किताब में लिखा है, तेरी कौम हमारी किताब में लिखी है, तेरा कबीला हमारी किताब में लिखा है, तेरी उम्र हमारी किताब में लिखी है, तेरा पेशा हमारी किताब में लिखा है, तेरे बाप का नाम हमारी किताब में लिखा है, तेरे शब रोज का बैठना उठना हमारी किताब में लिखा है। हत्ता कि तू जिस दरख्त के नीचे आकर बैठेगा इस दरख्त का भी हमारी किताब में लिखा हुआ है। और तेरे बारे में हमारी किताब में यह भी लिखा है कि तू वो है कि जिसके पेट पर तिल का निशान है। सुभान अल्लाह। मैं वो देखना चाहता हूं। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जानते थे। उन्होंने कहा हाँ मेरे पेट पर तो तिल का निशान है और तू इतने दूर बैठकर कैसे जाता। उसने कहा छोड़ तू बता तेरे पेट पर तिल का निशान है कि नहीं। आपने फरमाया है। आपने जब कपड़ा हटाया तो वो तिल का निशान देखकर के लगा किधर शाम में जा रहे हो। मुझे जो इल्म दिया गया है उसकी रोशनी में मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी किताबों में जिस आखिरी नबी और रसूल की निशानियां बयान की गई हैं उसके नबूवत के ऐलान का वक्त करीब है। हमारी किताब ये बताती है उसकी तस्दीक भी सबसे पहले तू करेगा, उसका सबसे पहले खलीफा भी तू बनेगा।
कइयां बैठे जब सिख दुहानो आई। फरमाया दोए तब मिलके बैठे जब दोनों तरफ आग लगी, जब दोनों तरफ से मोहब्बत है, जब दोनों तरफ से तलाश है। इधर सिद्दीक़ अकबर अपने ताल मतलूब को तलाश करने के लिए जा रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर का मतलूब अपने तालब को तलाश करने के लिए आ रहे हैं। मुहिब महबूब की तलाश में, महबूब मुहिब की तलाश में, आशिक माशूक की तलाश में, माशूक आशिक की तलाश में और सादिक मसदूक की तलाश में, मसदूक सादिक की तलाश में। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, कायनात के सबसे बड़े मुसद्दिक की तलाश के लिए ये वो तारीख रकम होने वाली है कि कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई अपनी तस्दीक के लिए मुसद्दिक के पास आ रही है और मुसद्दिक कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई की तस्दीक के लिए उस सच्चाई की तरफ चल पड़ा। मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर के घर की तरफ, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के घर की तरफ, दरमियान में आमने सामना हो गया। आज करने लगे मैं तो आपकी तरफ हाजिर हो रहा था। फरमाया मैं तुम्हें तलाश करते करते तुम्हारी तरफ आ रहा। हुजूर खैरियत है बड़ी उजरत में। फरमाया मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, मैं तुझे एक खबर देना चाहता हूँ और तेरे सामने एक दावत पेश करना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं तस्दीक करता हूँ आप अल्लाह के सच्चे नबी हो। एक लम्हा की देर न की। सिद्दीक़ अकबर बचपन से जानते थे मुस्तफा को। आज किया सोने दिल में पहले ही मनी बैठा थी और दिल में पहले ही मनी बैठा थी। मैं तो इस जुबान से इज़हार के लिए कब तक तड़प रहा था कि एक दफा अपनी जुबान से कह दे आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर सिद्दीक तस्दीक करने के लिए तैयार है। ये वो सच्चाई है, ये वो सदाकत है और ये वो तस्दीक को नीता है। ये वो पहला सबक है उम्मत का कि जिसको रब ने कुरान में बयान किया। फरमाया इस सच्चाई के जोड़ का भी कोई नहीं है, इस सच्चाई की तस्दीक करने के वाले का जोड़ का वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया जो सच्चाई लेकर आया और जिसने सच्चाई की तस्दीक की, और मेरी तफसीर नहीं है, ये खैबर शिकल मौला अली की तस्दीक है, ये तफसीर है। आप फरमाते हैं सच्चाई से मुराद रसूलुल्लाह है, सच्चाई की तस्दीक करने वाले से मुराद अबू बकर सिद्दीक। तो हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं ईमान लाता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ आप अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के रसूल, जो आप कहते हैं वो सच है, जो आप कहते हैं वो हक है। मन्ने आज सरकार सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह को फरमाया सोने जो आप कह रहे हैं इस जुबान से जो निकल रहा है वो सच है, इस जुबान से जो निकल रहा है वो सच है। तो अब जब ईमान ले आए, तस्दीक कर दी, अब बात कर लेंगे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी आल औलाद आप पर कुर्बान और मेरी जान आप पर कुर्बान। और सोने मदीने आ जाओ, गरीब नवाजो, अपने लिए नहीं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि जो आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। मैं जब बताऊंगा कि मैं कमली वाले पर ईमान लेके आया हूँ तो लोग मुझसे पूछेंगे क्या देख के ईमान लाए हो, क्या निशानी देख के ईमान। हुजूर अपने लिए नहीं उनका मुंह बंद करने के लिए अगर वो कोई दलील मांगे तो मैं उनको क्या बताऊं। दलील भी मांग रहे तो कैसे अंदाज से मांग रहे, कह रहे सोने दसो। और यहां मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये फरमा देते अबू बकर जो पूछे उससे कहना मैं बगैर दलील के नबी मानता हूं, तो खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक साहब के सामने कह देते मैं बगैर दलील को मुस्तफा को नबी मानता हूं। सिद्दीक अकबर का ईमान उस दर्जे का था कि अगर मुस्तफा के फरमा देते कि अबू बकर जाकर लोगों को कहो कि मैं बगैर किसी दलील और निशानी के नबी को नबी मानता हूं, तो सिद्दीक अकबर मक्के की गलियों में ये ऐलान करते कि मक्के वालों में बगैर किसी दलील के नबी को नबी और हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सफरे मेराज पर गए और जब सिदरतुल मुंतहा से हुजूर आगे बढ़े तो हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के से मेरे साथ चले हो, मस्जिद अक्सा तक, सारे आसमानों तक मेरे साथ रहे हो, अभी मेरा साथ छोड़ रहे हो। अर्ज किया या रसूलल्लाह
यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाऊं तो मेरे पार जल जाएंगे। हमारे सामने में लिखा है मुफस्सिरीन कराम ने कि अगर हजरत जिब्रील की जगह उस वक्त सिद्दीक अकबर होते तो सिद्दीक अकबर ये कहते या रसूलल्लाह मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके साथ। ये सिद्दीक अकबर का ईमान है, ये सिद्दीक अकबर है। तो अगर हुजूर ये फरमाते कि तू क्या मैं बगैर दलील के नबी मानता हूं, तू क्या मैं बगैर निशानी के नबी मानता हूं, सिद्दीक अकबर ये ऐलान कर देते। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो शाम के सफर में नस्तूरा रात की खानकाह में बैठकर रात के अंधेरे में जो उसने तुझे मेरे बारे में बताया वो काफी नहीं। सिद्दीक अकबर कहने लगे अजीब बात है या रसूलल्लाह, राहब के पास कमरे में बैठकर एक राह हजारों मील का सफर है, आप यहाँ सुन रहे थे तो हज़रत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और नस्तूरा मेरे बारे में जाने, मैं नस्तूरा के बारे में ना जानूं, ये कैसे हो सकता है? सिद्दीक जो नस्तूरा मुझसे कह रहा था वो हक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर सबके सामने अपने ईमान का ऐलान कर दिया। ये पहली तस्दीक है मुस्तफा करीम की जो इस जमीन के सीने पे हो रही है। और इस तस्दीक का मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इतना हया रखा कि हुजूर ने फरमाया सबका ईमान एक तरफ है, सिद्दीक का ईमान एक तरफ है। आगाह हो, मुस्तफा करीम ने फरमाया एक वक्त था जब तुम मेरी तकजीब कर रहे थे, सिद्दीक मेरी तस्दीक कर रहा था। तुम मेरी बात नहीं मानते थे, सिद्दीक मेरी बात मानता था। तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते थे, सिद्दीक मुझ पर ईमान लाता था। लिहाजा क्या तुम मेरे यार सिद्दीक को मेरी वजह से छोड़ सकते हो? ये झगड़े के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में। बस आखिरी 2 मिनट, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर कोई एहसान किया, अगर किसी ने मुझ इस्लाम के उजाले और नूर में लाकर दोज़ख की वादियों से, दोज़ख के गढ़ों से निकालकर जन्नत की वादियों में पहुंचाकर मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया। इतना अबू बकर, फरमाया सिवाय अबू बकर के मुझ पर इतने एहसान है कि इसका बदला मैं नहीं दूंगा, क़यामत वाले दिन मेरा रब देगा। फरमाया मा नफानी माल व हदिन तक मा नफानी माल व वक्त, फरमाया याद रखो किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे फायदा दिया। ये अबू बकर वो है जिसकी शान मुस्तफा ने बुलंद की है, ये अबू बकर वो है जिसके मर्तबे मुस्तफा ने बुलंद किए हैं। आखिरी बात सुनिए और इजाजत चाहता हूं, अबू बकर वो है जो मैंने इब्तिदा में कहा था, अबू बकर वो है कि जिसका नाम लेना, जिसका तज़किरा करना, जिसका जिक्र करना, जिससे मोहब्बत करना, ये रब का भी महबूब काम है, रब के महबूब का भी महबूब काम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक अंगूठी दी, ऐसा अंगूठी दी हज़रत सिद्दीक अकबर को, कहने लगे जाओ कारीगर के पास और इस पर अल्लाह का नाम कशीदा करा के ले आओ। यानी वो जो कारीगर वो करते क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई करा के ले आओ। हज़रत सिद्दीक अकबर, ये है सिद्दीक अकबर का ईमान और मोहब्बत, ऐ नहीं अफजलुल बशर हो जाए। हज़रत सिद्दीक अकबर रात जुमले सोचने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का नाम, सिर्फ अल्लाह का नाम फरमाया। मैं तकना है कि अजाना में चाहिए नाल सुभान अल्लाह ओ तुमने अपू लगी की कर सुभान अल्लाह ऐसा कर सुन अजाना में चाहिए ए नाल, नमाज में चाहिए ए नाल, कलमे में चाहिए ए नाल, दुरूद में चाहिए ए नाल। आज के पाया पर जिथे एक पासे अल्लाह का नाम लिखा है तो दूसरे पासे ए नाल, अंगूठी पर मैं कल्ला रब का नाम से लिखा उन्हें जाए कारीगर किया क्या ऊपर लिख अल्लाह का नाम तो थल्ले लिख मेरे यार सुभान अल्लाह चस दोस्त ऊपर लिखो अल्लाह का नाम, थल्ले लिखो मेरे यार का नाम, और 2 नाम लिखवा के ले आए। ए बंद करो किसको ले अल ये पूरी उसी अल वो 2 नाम लिखवा के ले आए। जिस वेले वो अंगूठी नबी करीम अलैहिस्सलाम को लाए तो हुजूर फरमाया सिद्दीक देखे की गई मैंने आपको कहा था कि अल्लाह का नाम लिखवाना, आपने मेरा नाम भी लिखवा दिया, अपना नाम भी लिखवा दिया।
खुश नसीब और खुशबख्त इसलिए कि हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत लिए बैठे हैं। ये वो मोहब्बत है जो अर्श से नाज़िल हुई है। अर्श वाला उससे मोहब्बत करता है, अर्श वाला उससे प्यार करता है, अर्श वाला उससे मोहब्बत की निगाह से देखता है। जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करता है, और सुनो मेरे मुस्तफा ने फरमाया क़यामत वाले दिन ऐलान हो जाएगा, ऐना असहाब मोहम्मद, कहां है मोहम्मद करीम के असहाब। चार यारों को खड़ा किया जाएगा। हदीस तवील है, मैं सिर्फ मौजू के एतबार से आपको बताता हूं। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला को खोजे कोसर पर खड़ा किया जाएगा। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला को महशर के मैदान में मीज़ान तराजू पर खड़ा किया जाएगा और सिद्दीक़ अकबर को जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया जाएगा। सिद्दीक़ अकबर को जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके फरमाया कि अला बाबिल जन्नह, फरमाया जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जा। वदखिल बाशिता, जिसको चाहता है जन्नत में दाखिल कर दे, जिसको चाहता है जन्नत के दरवाजे से रोक दे। तो पता ये चला कि आखिरी फैसला सिद्दीक़ अकबर के हाथ में होगा। जो सिद्दीक़ अकबर के बारे में बातें करते हो पुत्रो, जन्नत के दरवाजे पर जाते तो सिद्दीक़ अकबर का पहले मुकाबला होगा। हज़रत मौला अली को हौज़े कौसर पे खड़ा किया जाएगा। तो नबी ने फरमाया कि अली ये जामे कौसर ले हाथ में, जिसको चाहता है पानी पिला दे, जिसको चाहता है प्यास लगा दे। हज़रत फारूक आज़म को फरमाया जब कि फालाल मीज़ान, और मीज़ान पे खड़े हो जाओ, तराजू पे खड़े हो जाओ, और जिसका चाहता है अमाल नामा भारी कर दे, जिसका चाहता है अमाल नामा को हल्का कर दे। और चार यारों से बच के जाओगे किधर? जो मौला अली का बुक्स मानेगा वो हौज़े कौसर के पानी से प्यासा रह जाएगा। जो हज़रत फारूक आज़म का बुक्स मानेगा वो क़यामत वाले दिन मीज़ान पे धुरा लेके फारूक आज़म खड़े होंगे। तो जे इन दोनों को बच के निकल गए हो तो जन्नत के दरवाजे पर आखिरी मोहर सिद्दीक़ अकबर लगाएंगे। पता ये चला जिसके दिल में सिद्दीक़ नहीं है उसके ईमान की कोई तस्दीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम अहले मोहल्ला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उस रब के माही के उसकी महफिल को सजाया है कि जिसकी महफिल में हम बेशक थोड़े आए, रब के आसमान के फरिश्तों ने मस्जिद को भर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह।